हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जो 2024 का एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है। हिस्ट्री पहले पेपर के लिए कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। 2024 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनमें जो छोटे शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे उनको हमने पिछले वीडियो में किया था। और अब आज के जो वीडियो है, इस आज के वीडियो में हम थोड़े जो लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, थोड़े लंबे टाइप के जो उत्तर हैं लिखने वाले, वो प्रश्न आपको हम करवाएंगे। 3-4 प्रश्न है, मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है। और आप चाहें तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर लेना सेम चैनल नाम से, ठीक है। और अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो को 2x स्पीड में भगा लीजिए, ठीक है, तो आपका टाइम भी बचेगा। और अब हम बात करते हैं आज के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। 3-4 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। और मोस्ट क्वेश्चन से ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो 2x स्पीड में वीडियो को चलाइए और अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो लघुतरात्मक टाइप का है वो है, बलबन के राजत्व सिद्धांत जो किस प्रकार का था, या बलबन के राजत्व सिद्धांत की आपको विवेचना करनी है। तो राजत्व सिद्धांत का प्रश्न पिछले वीडियो में भी आया था, छोटे वाले में भी, और इसमें भी आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजत्व सिद्धांत वाला बलबन का, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जो बलबन है उसके राजत्व सिद्धांत में देखो निम्नलिखित विशेषताएं थी, या वो निम्नलिखित प्रकार का था। बलबन राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। मतलब कि जो भी राजा है वो एक देवता या ईश्वर के द्वारा जो है बनाया गया पद है। वो राजा कोई एक मनुष्य पद नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया पद है, ठीक है। यह वो विश्वास करता था बलबन। बलबन निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। वो राजा को पूरी की पूरी शक्तियाँ देना चाहता था। सारी शक्तियाँ राजा के केंद्र में होनी चाहिए थी, ऐसा वो मानता था। सुल्तान की मान्यता थी कि जो राजपद है वो अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, तो राजा का आचरण उसी के अनुरूप होना चाहिए। बहुत ही पवित्र पद मानता था, उसको अल्लाह की देन मानता था। बलबन की मान्यता थी कि सुल्तान अत्यंत उच्च वंश से संबंधित होता है और सुल्तान को न्यायप्रिय होना चाहिए, उसे निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान करना चाहिए। ये उसका राजत्व सिद्धांत की विशेषता है, वो उसकी मान्यताएं थी, ठीक है। फिर सुल्तान को आदर्श शासक होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, और निरंकुश शासक के संचालन के लिए एक विशाल सेना का गठन किया जाना चाहिए। ऐसा राजत्व सिद्धांत जो बलबन का है उसके अंदर ऐसी मान्यताएं थी, ठीक है। एक तो राजा जो है देवी पद है, और राजा एक आदर्श राजा होना चाहिए, और उसके सुल्तान को न्यायप्रिय होना चाहिए, आदर्श शासक होना चाहिए। इस प्रकार की मान्यताएं थी, अच्छी अच्छी बातें वो मानता था। मतलब लोगों को ऐसे समझाने के लिए वो ऐसा मानता था बलबन, ठीक है। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर जो 12 है, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धार्मिक नीति जो है फिरोज तुगलक की, और कई बार अकबर की धार्मिक नीति भी हमसे पूछी जा सकती है, तो वो हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। फिलहाल फिरोज तुगलक के बारे में देखते हैं कि उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, क्या थी। तो फिरोज तुगलक की जो धार्मिक नीति है उसमें जो फिरोज तुगलक है वो संकीर्ण धार्मिक विचारों का व्यक्ति था तथा हिंदुओं से घृणा करता था। उसने कुरान के सिद्धांतों के अनुसार तथा उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार प्रशासन का संचालन किया। उसने उलेमा वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिरोज तुगलक ने धर्मांधता की नीति अपनाते हुए हिंदुओं के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। उसने एक ब्राह्मण को जीवित जलवा दिया था। फिरोज तुगलक पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने दबाव डालकर तथा प्रलोभन के द्वारा हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो ये इसकी धार्मिक नीति थी, यानी कट्टर मुस्लिम ये शासक हुआ करता था और हिंदुओं से घृणा करता था। तो जो हिंदुओं से घृणा करेगा वो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के जो भी धार्मिक स्थल है उनको तोड़वाएगा, उनको जो नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस प्रकार जो फिरोज तुगलक है उसने ऐसा ही किया, और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। जो जजिया कर वो हुआ करता था, जो गैर मुसलमान लोग होते थे, जो मुसलमान होते थे उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। बाकी अन्य जो धर्म है उन पर टैक्स लगाया जाता था। जजिया कर खास करके हिंदुओं पर जजिया कर टैक्स लगाया जाता था। और ये जो टैक्स है जजिया कर वो केवल अकबर ने हटाया था, बाकी सभी जो भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने जजिया कर को चालू रखा था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को उसने जो है दबाव डालकर या लालच देकर मुसलमान बना दिया था, कन्वर्ट करवा दिया था, ठीक है। ये इसकी धार्मिक नीति थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी के राजस्व जो सुधार है उसके बारे में आपको बताना है। राजस्व सुधार कौन से थे? भू राजस्व सुधार शेरशाह सूरी के। तो बहुत सारे जो राजस्व सुधार है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाए गए थे। तो उसमें पहला देखिए, शेरशाह ने जो कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई, और पैमाइश के बाद उपज का 1/3 भाग भूमि कर वसूल किया जाता था। किसान भूमि कर नकद या अनाज के रूप में जमा करा सकते थे। तो एक तो उसने जो कृषि योग्य भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसकी पैमाइश करवाई, और उसके बाद में 1/3 जो भाग है उसको टैक्स के रूप में वसूल करने लग गया था। और जो टैक्स है वो या तो आप नकद दे सकते थे या फिर अनाज के रूप में भी जमा करा सकते थे। फिर भूमि कर निर्धारण के बाद किसानों को पट्टा दिया जाता था। इस पट्टे के बदले में किसानों को कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। यानी कि टैक्स दे दिया तो उस टैक्स के बाद में उनको एक पट्टा मिल जाता था, सर्टिफिकेट मिल जाता था, और उस सर्टिफिकेट पर वो प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर उसको करने पड़ते थे किसानों को। फिर भूमि कर के अतिरिक्त किसानों को जरिमाना, यानी कि जो पैमाइश की फीस होती थी, मुहा से लान भूमि कर एकत्रित करने का जो
कमीशन होता था वो नामक कर भी देने पड़ते थे। यानी कि ये जो टैक्स है वो अलग से उनको कमीशन वगैरह आप मान लीजिए उस प्रकार से चुकाने पड़ते थे, जो बीच में बिचौलिए होते थे उनको देना पड़ता था। ठीक है, यानी भूमि कर एकत्रित करने वाले का जो कमीशन है या फिर जो पैमाइश की फीस होती है वो उस प्रकार का टैक्स वो अलग से एक्स्ट्रा लगते थे। यानी कि जीएसटी एक्स्ट्रा लगती थी। वही बात मान लीजिए कि एक तो टैक्स तो लगता ही था ज़मीन का, उसके बाद में जीएसटी अलग से लगती थी 18%। ठीक है, फिर किसानों को कृषि को सुधारने अथवा उपज का विकास करने के लिए राज्य की ओर से तकाबी ऋण भी लिया जाता था। यानी कि अलग से टैक्स और लगता था। तो ये मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स पर टैक्स लगाया जाता। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी टैक्स के मामले में, ज़मीन के मामले में किसानों की। इसी प्रकार तो किसानों की जो दुर्दशा है वो और ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर लास्ट जो क्वेश्चन से अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम उल्लेख कीजिए। अकबर ने जो धार्मिक नीति चलाई थी उसके परिणाम क्या थे, या फिर आपसे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पूछ लेंगे। तो फिलहाल हम उसके परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। तो अकबर की धार्मिक नीति के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में नस समन्वय स्थापित हुआ। समन्वय नहीं, समन्वय स्थापित हुआ यहाँ पे। यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति है उनका मिक्सचर हो गया था। अकबर जो है वो उतना कट्टर आदमी नहीं था, कट्टर शासक नहीं था। वो हिंदू और मुस्लिमों को बराबर नज़रिए से देखता था और उसने तो हिंदुओं को कई बार मतलब छूट भी देती थी बहुत सारी चीज़ों में, और जजिया कर वगैरह उसने हटा दिया था। भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया था। यानी कि इसने अपने मुगल साम्राज्य को और भी बढ़ाने की कोशिश की, राजपूतों से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की और बहुत सारी इसने प्रयास किए। और इतना कट्टर तो ये था नहीं। अकबर को धार्मिक नीति के फलस्वरूप साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई, क्योंकि बाकी सभी धर्म इसमें मिलकर रहने लगे थे। अकबर को अन्य कुछ कोटि के हिंदू सेनापतियों और सैनिकों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में योगदान किया। तो पूरा पूरा राजपूताना जो था वो लगभग अकबर की सेवा में चला गया था। तो और बहुत बहुत सारे जो हिंदू सेनापति थे, हिंदू सम्राट थे, वो अकबर की सेवा में चले गए थे। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार होने लग गया था। अकबर को अनेक योग्य हिंदू प्रशासकों की सेवा भी प्राप्त हुई, जिनमें प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। तो जैसा कि मैंने बताया कि राजपूताना के लगभग और राजपूत शासक बहुत सारे और लगभग पूरे हिंदुस्तान से लगभग जितने भी शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उन अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये था कि अकबर की जो भी सेवाएं थी, अकबर के जो भी काम काज थे वो करते थे। तो इससे अकबर की जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उन्नति हुई। तो जाहिर सी बात है, जब शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो सभी मतलब चारों ओर से जो है उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। तो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में अकबर के समय में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। तो ये थे आज की 4 क्वेश्चंस, और आने वाले वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।